आज का गोल्डन टिप्स का सब्जेक्ट है स्वस्थ या अस्वस्थ, रोगी या निरोगी, हेल्दी या अनहेल्दी। आप अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं या अस्वस्थ महसूस करते हैं? यही आज की चर्चा का विषय है। मैं और मेरा दो शब्द है। मैं का उच्चारण पूरे शरीर, मन, मस्तिष्क के लिए किया जाता है और मेरा का उच्चारण शरीर के किसी भी अंग के लिए किया जाता है। मैं स्वस्थ हूं मतलब मैं पूरी तरह से शरीर से, मन से बिल्कुल ही स्वस्थ हूं। मेरा किसी अंग को निर्देश करती है, जैसे मेरी किडनी, मेरा लंग्स, मेरा लीवर, मेरा हार्ट इत्यादि की जानकारी कि वह चीजें स्वस्थ है या अस्वस्थ है। आज तक मेडिकल साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं वह रोग के लक्षण को ही बताते हैं। रोग होने के बाद उसके अंग में, शरीर में जो परिवर्तन होती है वह बताता है। रोग होने पर जो प्रतिफल मिला उसको दर्शाता है, न कि रोग के पहले कोई जांच क्रिया हो पाती है। सवाल यह उठता है कि रोग होने से पहले ही अगर इंसान को मालूम पड़ जाए तो वह सावधान हो सकता है और रोग होने पर सिर्फ परहेज ही किया जा सकता है। जैसे आज लोग कहते हैं कि अगर कैंसर का पहले पता चल जाता तो वह नहीं मरता, बहुत ही अंत में पता चला। बायोप्सी करके वह किसी कैंसर होने के बाद ही पता लगाता है। मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रोग होने के पहले बता दे कि अमुक को अमुक बीमारी होने की संभावना है। हम होम्योपैथ उसके मन, मस्तिष्क को पढ़ करके यह संकेत दे सकते हैं कि उनके शरीर में अमुक बीमारी होने की संभावना है, जिसे हम डायथेसिस कहते हैं। जैसे ट्यूबरकुलर डायथेसिस, जिसमें टीबी होने की संभावना बनी रहती है। एस्क्रोफलस डायथेसिस, जिसे ग्लैंड को इफेक्ट होने की संभावना होती है। बिलियस डायथेसिस, जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की या गॉल ब्लैडर में अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से हम स्टडी कर गंभीर बीमारियों से किसी को भी हम मुक्त कर सकते हैं। जब आपका मन, माइंड अगर किसी खास ऑर्गन के तरफ
केंद्रित होने लगे तो समझ लेना हमारा वह अंग कुछ न कुछ डिफेक्ट होने जा रहा है। जब तक कोई भी अंग ऑर्गेन पूर्ण स्वस्थ रहती है तो हमारा मन माइंड उस ओर आकर्षित नहीं होता है, उसके तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। हम अपने हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं कि वह अंग हमारे शरीर में उपस्थित है। मगर ज्यों ही कुछ खराबी होने की संभावना बनती है तो हमारा मन, माइंड उस खास ऑर्गन के तरफ केंद्रित हो जाती है और हम समझते हैं कि मेरा वह खास ऑर्गन में कुछ खराबी आने की संभावना बन गई है और हम सचेत हो जाते हैं। दुनिया में एक ही यंत्र है, वह आपका माइंड है, जो रोग होने से पहले ही आपको सचेत कर देता है। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। कोई निगेटिव सोचता नहीं है, बल्कि उसके मन, माइंड उसे उस अंग से लिए उसके शरीर पर ध्यान दिलाने के लिए मन के अंदर निगेटिव भावना पैदा हो जाती है। जब तक इंसान स्वस्थ रहता है, पॉजिटिव सोचता है या सोचता ही नहीं है। निगेटिव तभी सोचता है जब वह स्वस्थ होने जा रहा हो। इसलिए मन का अध्ययन करो, मन की बातों को ध्यान दो, वह आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। जब भी आपका मन किसी खास ऑर्गन पर केंद्रित हो रही है तो सतर्क हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दांतों में बीच कोई भी चीज फंसी हुई है, आपका मन हमेशा उसे दांत की तरफ ही ले जा रही है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, मगर मन हमेशा ही दांतों की तरफ ही ले जा रही है। ज्यों ही वह निकाल देते हैं तो आपका मन वहां से हट जाता है और आप अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमारा मन एक ऐसा यंत्र है जो दुनिया ईश्वर ने हमको दिया है कि वह यंत्र हमारे अंग के अंदर कोई भी परिवर्तन आने के पहले, कोई भी खराबी आने के पहले हमारा मन उस अंग के तरफ केंद्रित होना शुरू होता है, आकर्षित उसी अंग के तरफ चला जाता है। और जब मन उस अंग के तरफ ध्यान हमेशा भटका रहा हो, उस अंग के तरफ ले जा रहा हो, तो समझ लेना कि आपका खास करके वह अंग किसी न किसी रोग से ग्रसित होना जा रहा है और आप सतर्क हो जाइए। इससे आपको लाभ मिलेगा और इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, हम रोग हैं या निरोग हैं, हम हेल्दी कंडीशन में हैं या अनहेल्दी कंडीशन में हैं। इन्हीं पॉइंटों से हम अपने को स्वस्थ अनुभव भी कर सकते हैं और अस्वस्थ होने की संभावना होती है तो हम सतर्क भी रह सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।